तो आज की क्लास में पहले हम पढ़ेंगे टर्म्स यूज्ड इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ये टर्म्स होते हैं जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में हम यूज करते हैं। सबसे पहला गुड्स। गुड्स का मतलब होता है फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। व्यापार करने के लिए जो फिजिकल आइटम्स हम खरीद कर बेचते हैं उसको गुड्स कहा जाता है। लैपटॉप, फर्नीचर, फ्रिज, टीवी, ये फिजिकल आइटम्स यदि मैं खरीद कर बेचूं प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से तो इनको गुड्स कहा जाता है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ गुड्स। जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं ज्यादा मात्रा में खरीदता हूँ जिससे कि मेरे को प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कम पड़े, क्योंकि एक प्रोडक्ट अगर 10 रुपए का है और अगर हम 1000 प्रोडक्ट्स खरीदें तो पर प्रोडक्ट की कॉस्ट 10 रुपए की जगह 7 रुपए बैठ सकती है, क्योंकि हमने बल्क में खरीदा है। तो उस चीज को हम स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक का मतलब कलेक्शन ऑफ गुड्स। ओपनिंग स्टॉक, 1 अप्रैल को जो मेरे पास स्टॉक होता है पिछले साल का पड़ा हुआ उसको ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, 31 मार्च को जो मेरे पास स्टॉक बच गया है जो पिक नहीं पाया उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। अब ये वो टर्म्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए और उन्हें ट्रैक करने के लिए। ध्यान से समझने होंगे मेरे सारे के सारे टर्म्स, क्योंकि इन टर्म्स का इस्तेमाल हम अपने सॉफ्टवेयर में भी करते हैं। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का नाम होता है। प्रोडक्ट कोड, SKU जिसको हम बोलते हैं, ये प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है, एक आइडेंटिफायर होता है जिससे प्रोडक्ट की पहचान होती है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर अधिक जानकारी आती है प्रोडक्ट्स की। स्टॉक ग्रुप वो नाम होता है जिससे हम एक जैसे प्रकार के प्रोडक्ट्स को स्पेसिफाई करते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी वह नाम होता है जिसके थ्रू हम और डीपर लेवल पे प्रोडक्ट को शो करते हैं एक अन्य नाम से, जिससे कि हम उसको और अच्छे से दिखा सकें। यूनिट ऑफ मेजरमेंट वह नाम होता है जिस नाम से हम प्रोडक्ट के नंबर को मेजर करते हैं। रीऑर्डर पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हमें ऑर्डर करना अनिवार्य है। लीड टाइम वो होता है जितना टाइम लगता है ऑर्डर फुलफिल करने में। सेफ्टी स्टॉक वो स्टॉक होता है जो कि हमें अपने पास रखना ही होता है कि कभी भी अगर कोई स्पाइक आएगी, कभी भी कोई डिमांड आएगी इमीडिएटली मार्केट से, तो हम उसको फुलफिल कर सके, तो उसको हम सेफ्टी स्टॉक कहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा गोडाउन खाली रहे, गोडाउन में प्रोडक्ट्स होने चाहिए। कॉस्ट प्राइस वह प्राइस होती है जो कि हम खर्च करते हैं अपनी जेब से किसी प्रोडक्ट को पाने के लिए, चाहे वो टैक्सी क्यों ना हो, चाहे वो भाड़ा ही क्यों ना हो। सेलिंग प्राइस वह प्राइस होती है जिस प्राइस में हम प्रोडक्ट को सोल्ड करते हैं। इससे हमारा पर्पस होता है रेवेन्यू कमाने का। सप्लायर वो पर्सन होता है जिससे हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं। सो ये 12 टर्म्स बिफोर मैनेजिंग इन्वेंट्री इनटू योर सिस्टम आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसके एग्जांपल्स। सबसे पहला जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आता है आईफोन 12 प्रो। तो व्हाट इज दिस ब्रो? आईफोन 12 प्रो ये प्रोडक्ट का नाम है, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट नेम। इस नेम से हम इस प्रोडक्ट की अकाउंटिंग करेंगे अपनी सिस्टम में। इसका जो SKU है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, उससे हमें इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी पता चल रही है। जैसे कि IP मतलब आईफोन, 12 मतलब एक तरीके से वर्जन या फिर कह सकते हैं सीरीज, P मतलब प्रो, PNK मतलब पिंक कलर, 256 GB मतलब कोई इंटरनल मेमोरी। इसका ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। कैटेगरी क्या है? स्मार्टफोन्स। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है इस प्रोडक्ट का। मान लीजिए हमारा बिजनेस है अपैरल का, कपड़ा बेचने का, तो इसमें प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? मेंस टी शर्ट। SKU में MT यानी कि मेंस टी शर्ट, BLK मतलब ब्लैक, L मतलब लार्ज साइज। ग्रुप में आ जाएगा अपैरल, कैटेगरी मतलब मेंस क्लॉथिंग। तो ये जो ग्रुप और कैटेगरी है ये हमें ध्यान से समझना है। ग्रुप से तो ऊपर ऊपर से पता चल रहा है कि हमारा कपड़े का बिजनेस है, बट कैटेगरी से पता चल रहा है डीपर लेवल पे कि हम वो कपड़ा बेचते किसको है। जैसे यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का। अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में तो टीवी, रेफ्रिजरेटर सब आ जाता है, बट कैटेगरी से पता चल गया कि एक्चुअल में बेच क्या रहे हैं। अगला प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक स्पिनच, पालक। तो स्टॉक कीपिंग यूनिट इसकी क्या है? स्पिनच ऑर्गेनिक, POW मतलब पाउडर, क्योंकि ये पाउडर है। ये ग्रोसरी के अंदर आएगा और कैटेगरी देखो फ्रेश प्रोड्यूस। फिर आता है डेल इंस्पायरन 15, ये प्रोडक्ट है। इसका SKU देखो बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा है। डेल इंस्पायरन ये ब्रांड हो गया। 15 वर्जन या सीरीज। इसके बाद i7 हो गया जनरेशन, 8 GB इंटरनल मेमोरी और 256 GB क्या होगी इसकी? 256 GB इसकी होगी आपकी हार्ड डिस्क स्पेस। ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स, कैटेगरी लैपटॉप्स। और इसी तरीके से डव शैम्पू। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हो गए जो मैंने भी आपको बताया था जिस टर्म से हम अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सिस्टम को चलाते हैं। अब ये जो डेटा आपको दिख रहा है, इस डेटा को हमें अपने सिस्टम में चढ़ाना है, और अगर हम ये सक्सेसफुली कर लेते हैं और रिपोर्ट्स को देख लेते हैं तो हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट को समझ जाएंगे।
ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स के नेम है, ये इनके ग्रुप, कैटेगरी, SKU, क्वांटिटी, प्राइस इन रुपीज एंड गोडाउन नेम। तो ये सब कुछ हमें सिस्टम पे चढ़ाना है, तो फटाफट से इसको करते हैं। सबसे पहले हम अपने बिजी सॉफ्टवेयर में जाएंगे और यहाँ पर एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे इस तरीके से। कंपनी का नाम मैंने डाला 3 मिक्स प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पर स्टेट में हम लेंगे उत्तर प्रदेश, बिगिनिंग फ्रॉम में कर दिया 1 अप्रैल 2022, क्योंकि फाइनेंशियल अभी हमारा यही चल रहा है। ये फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 मार्च 2023 को खत्म होगा। और ये इंडस्ट्री टाइप में मैं रखूंगा रिटेल। नेचर ऑफ वर्क में भी हम रखेंगे नॉर्मल रिटेलर। डायरेक्टली यहाँ पर GST के ऑप्शन पे जाके इसको नो करेंगे एंड देन सेव। सो यहाँ पर मैंने ओके किया, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड में नो करा और सेव कर रहा हूं मैं इसको। अब नेक्स्ट क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो हमें करना है वो ये कि अपनी जो प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन के नीचे यहाँ पर नोट्स मेंशन्ड है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 क्रिएट अ कंपनी, वो तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा आ रहा है इनेबल आइटम कैटेगरी ऑप्शन। ठीक है, हमें अपने बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर आइटम कैटेगरी का ऑप्शन इनेबल करना पड़ता है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आप अपने बिजी सॉफ्टवेयर में ये कैटेगरी वाला कॉलम बना पाओ, तो आपको इस चीज को बनाने के लिए ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे इनेबल करते हैं आइटम कैटेगरी का ऑप्शन मैं आपको सिखा देता हूँ, बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इन्वेंट्री के अंदर, यहाँ पर फीचर्स पे यहाँ पे क्लिक करो। इन्वेंट्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे मेंटेन आइटम कैटेगरी का ऑप्शन आता है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं और यहाँ पर हम डिस्टर्ब हो सकते हैं कि भाई हमें कहाँ जाना है, इसीलिए बिजी ने हमें एक शॉर्टकट की दे रखी है F3। अगर हम F3 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सर्च की एक विंडो आती है और यहाँ पर हम सिंपली अगर कैटेगरी लिखेंगे विद करेक्ट स्पेलिंग और एंटर का बटन दबाएंगे तो वो ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा इस तरीके से, मेंटेन आइटम कैटेगरी। कोई भी ऑप्शन हमें ढूंढना है, उसका हमें नाम पता है, बट यहाँ पे ढूंढते वक्त हमारे पास इतना समय नहीं है और हम फटाफट से स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, तो F3 का बटन दबा दो। मेंटेन आइटम कैटेगरी पे टिक करेंगे इस तरीके से, और कैप्शन में हम क्या दिखाना चाहते हैं, आइटम कैटेगरी, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और सेव कर देंगे। अब हमें एस्केप करके बाहर आना है और अब बढ़ना है अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि आइटम के ग्रुप्स बनाओ, कैटेगरीज बनाओ, यूनिट्स बनाओ और गोडाउन बनाओ। इस डेटा को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए यू नीड टू हैव पेशेंस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम से प्रोडक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हमें मास्टर्स बनाने होते हैं। खाना बनाने से पहले खाने की तैयारी होती है, उसी तरीके से अकाउंटिंग से पहले मास्टर्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले ग्रुप बनाना पड़ेगा, फिर कैटेगरी, फिर उसके बाद ये यूनिट्स बनानी पड़ेंगी, जो यूनिट्स यहाँ पे गिवन है, एंड देन गो डाउन। तो फटाफट से कर लेते हैं। बिजी में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मास्टर्स ऑप्शन, हम क्या करेंगे, आइटम ग्रुप बनाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या बनाएंगे, आइटम कैटेगरी, जो कि मिसलेनियस मास्टर्स के अंदर आएगा। फिर उसके बाद हम बनाएंगे मटेरियल सेंटर, जिसको हम गोडाउन बोलते हैं। देन फाइनली हम आइटम बनाएंगे। तो ये सीरीज ध्यान रखना। सबसे पहले आइटम ग्रुप मैं ऐड कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइमरी रखना है इसको, क्योंकि अपने आप में ग्रुप है, एंड सेव होम अप्लायंसेस एंड फैशन। पर हम कैटेगरी बनाएंगे। कैटेगरी का मतलब वह नाम जिस नाम से हम प्रोडक्ट को क्लासिफिकेशन देंगे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है तो कौन से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। तो मिसलेनियस मास्टर्स में जाना है, देन आइटम कैटेगरी एंड देन ऐड। यहां पे बनता है हमारा आइटम कैटेगरी। तो जो हमारी आइटम की कैटेगरीज है वो है ये, स्मार्टफोन्स, टेलीविजन्स। इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप का पार्ट है स्मार्टफोन और टेलीविजन। तो इससे हमें और अच्छे से स्पेसिफाई होगा कि अगर हमारा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बेचने का है तो कौन से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, स्मार्टफोन, टेलीविजन। तो फटाफट से हम इन दोनों को बना लेते हैं। यहाँ पे हमें लिखना है सिंपली स्मार्टफोन्स एंड देन टेलीविजन। देखो कितनी जल्दी सेव हो जाता है, एंटर एंटर, डन। नेक्स्ट बनाना है हमें एयर प्यूरिफायर्स, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स। तो इसको भी बना लेते हैं। माइक्रोवेव ovens, शूज, क्लोथिंग, एक्सेसरीज। इसके बाद हमें बनाना है यूनिट। तो
एक चीज ध्यान रखना, जो स्मार्टफोन्स होते हैं अगर आप अपने बिजनेस के अंदर उनको मैनेज करना चाहते हो, उनको डिफाइन करना चाहते हो, तो हमें यूनिट्स नाम से उनको डिफाइन करना होता है। जो उनकी यूनिट होती है, जिस नाम से वो मेजर होते हैं, वो एक्चुअल में यूनिट्स होता है। यूनिट्स या फिर ईच, ये दो नाम होते हैं जिस नाम से आपको अपने स्मार्टफोन के प्रोडक्ट्स को, अपने इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन के प्रोडक्ट्स को, अपने होम अप्लायंसेस वॉशिंग मशीन्स के प्रोडक्ट्स को दिखाना होता है। क्योंकि जो यूनिट आप बनाओगे वह यूनिट पूरे के पूरे सिस्टम को चलाएगी, और रिपोर्टिंग के टाइम पे हर किसी को उस यूनिट के थ्रू ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा प्रोडक्ट की क्वांटिटी को। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि मैं उसको पीसेस में दिखाना चाहती हूँ, दिखाने को दिखा सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि हमारा सिस्टम उसको कैसे अप्रोच करता है। इस सॉफ्टवेयर में जाऊंगा और यहाँ पर देखूंगा कि क्या यूनिट मेरे पास है ऑलरेडी, तो मैं यूनिट पे गया, मॉडिफाई पे गया, और यहाँ पे हम देख सकते हैं यूनिट्स नाम की एक यूनिट्स ऑलरेडी बनी हुई है। दिस इज यूनिट्स। एक यूनिट है जो मुझे बनाने की जरूरत पड़ेगी, वो है पेयर। शूज को हम पेयर से डिफाइन करते हैं। आपको बिजी में जाकर यूनिट बनानी पड़ेगी पेयर। तो ऐड पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखो पेयर, जोड़ा एंड सेव। और एक यूनिट है पीसीएस, वो ऑलरेडी बनी बनाई है हमारे पास, तो हमें इसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो है गोडाउन नेम, वी हैव टू क्रिएट 2 गोडाउन, सिलिकॉन वैली एंड साइबर सिटी। सो गो टू बिजी सॉफ्टवेयर, प्रेस द एस्केप बटन टू गो बैक, क्लिक ऑन मटेरियल सेंटर। मटेरियल सेंटर डिफाइन करता है हमारे गोडाउन को। क्लिक करो यहाँ पे, ऐड पे जाओ, देन यहाँ पर लिखो सिलिकॉन वैली। दिस इज द नेम ऑफ अवर गोडाउन। अब ग्रुप आएगा, ग्रुप में 3 ऑप्शंस आएंगे आपके, गोडाउन्स, प्रोडक्शन फ्लोर्स एंड स्टॉक्स। तो आपको यहाँ पे गोडाउन चूज करना है, बिकॉज सिलिकॉन वैली हमारा गोडाउन है। स्टॉक अकाउंट पे आपको लेना है स्टॉक। एक्चुअल में ये क्या चीज है, ये हमारा लेजर है। जब आप इस ऑप्शन को एंटर कर देते हो तो आप ये कह रहे हो कि इन्वेंट्री के थ्रू मेरे अकाउंट्स में भी इफेक्ट आए। तो रिफ्लेक्ट द स्टॉक इन बैलेंस शीट के ऑप्शन को भी यस करना है। अगर आपके गोडाउन का कोई एड्रेस है तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हो, और अगर नहीं है तो सिंपली F2 बटन दबा के सेव करके बाहर आ जाओ। नेक्स्ट है हमारा साइबर सिटी। सेव दिस स्क्रीन बाय प्रेसिंग F2 बटन। सो ऑल द मास्टर्स आर डन। नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट स्टॉक आइटम। तो आइटम पे जाएंगे एंड ऐड करेंगे। फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर इस स्क्रीन के अंदर हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे। हम अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे मतलब कि हम उसको व्यवस्थित करेंगे, दिखाएंगे कि ये इन्वेंट्री का ग्रुप क्या है, इसकी कैटेगरी क्या है, इसका SKU क्या है ना, इसका गोडाउन क्या है, कितना स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, किस प्राइस से पड़ा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सबसे पहला मेरा प्रोडक्ट है, उसका नाम है एप्पल आईफोन 12। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एंटर कर देंगे ऐसे। इसके बाद इसका ग्रुप डिफाइन करेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, एंटर, देन कैटेगरी। अभी हमसे कैटेगरी पूछ रहा है तो हमें स्पेस बार दबाना है, तो सारी की सारी कैटेगरी हमारे पास आ जाएगी। एप्पल आईफोन 12 एक इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप का प्रोडक्ट है जिसकी कैटेगरी होगी स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन चूज करो, एंटर करो, और यहां से बाहर निकलने के लिए आपको F2 दबाना है। अगर आप एक बार और एंटर करोगे तो आपसे एक और कैटेगरी पूछ लेगा, तो ध्यान रखना आपको क्या करना है, F2 देन सेव। तो कैटेगरी हमारी यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है स्मार्टफोन। यूनिट में क्या लेना है, यूनिट में हमें यूनिट्स ही लेना है, ये मैंने बताया था। ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी, ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी यहाँ पे हमें गिवन है 10 यूनिट्स। तो मैं यहाँ पर ये 10 यूनिट्स ले लूंगा, जिसका प्राइस है 80,000 रुपीज, यानी कि 80,000 रुपीज का एक फोन है। तो यहाँ पे आपको 10 डालना है, यानी कि 10 क्वांटिटी हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है हमारे ओपनिंग बैलेंस के अंदर। ये पिछले साल के स्टॉक में पड़ा हुआ होगा, और 80,000 रुपीज का एक फोन है, तो 10 फोन कितने के होंगे, 8 लाख रुपीज के। तो बिजी के अंदर ये होता है कि हमें यहाँ पर रेट का ऑप्शन नहीं मिलता, तो हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है कि हमारे पास क्वांटिटी वाइज स्टॉक कितना है एंड उसकी टोटल वैल्यू क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है सेल्स प्राइस, परचेज प्राइस। आप यहाँ पे डिफॉल्ट लेवल पे सेट कर सकते हो, बता सकते हो बिजी को कि मेरा सेल्स प्राइस ये है, मेरा परचेज प्राइस ये है, जिससे कि एट द टाइम ऑफ एंट्री आपको आसानी हो और सेल्स का प्राइस ऑटोमेटिकली हिट हो जाए और परचेज का प्राइस भी ऑटोमेटिकली एंट्री में हिट हो जाए। MRP भी हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, मिनिमम सेल्स प्राइस जो कि हमें रखनी है एट द टाइम ऑफ सेलिंग, सेल्फ वैल्यू प्राइस जो कि हम डिफाइन करना चाहते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शन बिजी में अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पर डिफॉल्ट अकाउंट पूछता है कि सेल्स का क्या है, परचेज का क्या है, इसको चेंज नहीं करना। और सेल डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो कि मुझे कुछ नहीं डालना।
आइटम डिस्क्रिप्शन पे आकर आपको डालना है स्टॉक कीपिंग यूनिट यानी कि SKU नंबर, जो कि प्रोडक्ट का यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जो कि ये है। इसको आपको यहाँ पर एंटर करना है, ठीक। देन आता है सेट क्रिटिकल लेवल वाला ऑप्शन। सेट क्रिटिकल वाले लेवल वाले ऑप्शन पे आकर आपको एक बार यस करके मैं दिखा देता हूँ। इधर हम डिफाइन करते हैं कि इस प्रोडक्ट का मिनिमम लेवल क्वांटिटी क्या होना चाहिए, रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी क्या होना चाहिए और मैक्सिमम लेवल क्या होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम लेवल वो होगा जिस लेवल तक अगर हम आ गए तो हम परचेज नहीं करेंगे। रीऑर्डर लेवल वो होगा जिस लेवल पे यदि हम आ गए तो हमें उतनी क्वांटिटी का ऑर्डर करना होगा। एंड मिनिमम लेवल वो होगा जिससे कम हमारे पास होना नहीं चाहिए, अगर हुआ तो वो डेंजर लेवल पे हम आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम मटेरियल सेंटर वाइज भी डिफाइन कर सकते हैं कि किस गोडाउन में हम कितनी सफिशिएंट स्टॉक की क्वांटिटीज चाहते हैं, मिनिमम रीऑर्डर लेवल। तो इससे होगा ये कि हमें एक अलार्म मिल जाएगा जब भी परचेज या सेल के वजह से हमारे स्टॉक में उथल पुथल होगी। तो इसको भी मैं क्लोज कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर इस ऑप्शन को आपको नो करना है। अगर आपका ये ऑप्शन नो नहीं है तो ये आपसे पूछेगा और पूछता ही रहेगा, एंड कर दो इसको। देन हमें F2 बटन प्रेस करना है क्योंकि एंटर एंटर दबाने में सेव तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, तो F2। अभी हमसे मटेरियल सेंटर पूछना है यानी कि गोडाउन का नेम, तो स्पेस बार दबाओ, यहाँ पे आप गोडाउन मेंशन कर दो। जो हमारा गोडाउन है जहाँ पे हमारा स्टॉक सेव्ड है वो है सिलिकॉन वैली, तो यहाँ पे सिलिकॉन वैली हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सिलिकॉन वैली मैंने क्लिक किया एंड देन F2 एंड सेव। तो मेरे सेव करते ही ये प्रोडक्ट जिसका नाम है एप्पल आईफोन 12 इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप, स्मार्टफोन कैटेगरी, ओपनिंग बैलेंस 10, टोटल वैल्यू 8 लाख, आइटम डिस्क्रिप्शन यानी कि SKU IPH 12001 एंड गोडाउन सिलिकॉन वैली के अंदर ये सेव हो जाएगा। डन। इसी तरीके से हमें सारे करने हैं। तो मैंने पहला किया, अब मैं आपको फिलिप्स एयर प्यूरिफायर करके दिखाऊंगा। तो इसको मैं एंटर कर लेता हूँ फटाफट से। यहाँ पे मैं गया, फिलिप्स एयर प्यूरिफायर कौन सा प्रोडक्ट है, ये हमारा होम अप्लायंसेस का होगा। कैटेगरी पूछ रहा है तो कैटेगरी में हम लेंगे एयर प्यूरिफायर। तो मैंने लिखा है पे 25। एक प्रोडक्ट का प्राइस 10,000 है, ठीक है, इसका इतना होगा 2.5 लाख रुपए। देन एंटर एंटर बटन प्रेस करना है सिंपली, और हम डायरेक्टली आइटम डिस्क्रिप्शन तक भी आ सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर हम डाल देंगे SKU नंबर, फिलिप AP मतलब एयर प्यूरिफायर 001 कोड होगा। सेट क्रिटिकल लेवल को नो रखना है, F2 बटन प्रेस करना है, मटेरियल सेंटर डिफाइन करना है, साइबर सिटी, एंड साइबर सिटी लेने के बाद यहाँ पर स्टॉक अमाउंट डन, ओके सेव। एक प्रोडक्ट मैं और बना रहा हूँ, उसके बाद ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं। नाइकी एयर मैक्स, ये फैशन शूज के अंदर जाएगा, तो इसको हम डाल देते फटाफट से, फैशन शूज F2। 30 पेयर ऑफ शूज 5,000 रुपीज रेट, 30 पेयर ऑफ शूज 5,000 रुपीज रेट, तो 5 3 जा 15, 1.5 लाख रुपए बैठेगा। मैं पे अमाउंट मैंने डाल दी है, बट स्टिल आई हैव अ डाउट कि भाई अमाउंट सही है या नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डाउट थोड़ा सा होना चाहिए क्योंकि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, और अगर डाउट नहीं होगा तो हो सकता है कि रॉन्ग अकाउंटिंग हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर F10 का बटन दबाना है कैलकुलेटर के लिए, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 30 पेयर ऑफ शूज मल्टीप्लाइड बाय 5,000 कर लो इस तरीके से, फिर एंटर का बटन प्रेस कर दो। तो एंटर का बटन प्रेस करने से अमाउंट आ जाएगा 1,50,000, और अगर आप एक बार और एंटर प्रेस कर दोगे तो ये अमाउंट यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट। तो जो हमने अमाउंट डाला था वो सही था। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि एंटर करने में टाइम लगेगा, और दूसरा कॉपी पेस्ट करने से जो इंफॉर्मेशन है वो परफेक्टली सेव्ड होगी। इट्स बेटर टू डू कॉपी पेस्ट रादर देन मैनुअल टाइपिंग। F2 देन सेट द गोडाउन नेम, हमारा जो गोडाउन का नेम है वो है साइबर सिटी, मैंने साइबर सिटी लिया एंड देन सेव। तो मैंने 3 प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अब जो रिपोर्ट्स दिखेंगे कुछ खास नहीं दिखेंगे, डिस्प्ले में जाकर हमें स्टॉक स्टेटस देखने को मिलेगा। स्टॉक स्टेटस में मैं गया, क्लोजिंग स्टॉक अल्फाबेटिकल, एंड देन मुझे बैलेंसेस ओनली देखना है, ऑल MC मतलब सारे गोडाउन, ऑल आइटम्स सारे के सारे प्रोडक्ट्स, एंड देन मैंने ऑल लिया, एंड देन
यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कि हमें पेरेंट ग्रुप देखना है, हाँ देखना है, जो मेन ग्रुप है वो तो देखना ही है। क्या हमें प्रोडक्ट के आइटम्स की टोटल वैल्यू देखनी है? बिल्कुल। ओके, तो हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा, 3 प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि हमने बनाए थे। अगर हम चाहते हैं कि हमें एसकेयू नंबर भी देखने को मिले, तो वो कैसे देखने को मिलेगा? जो एसकेयू नंबर हमने डाला था, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पर कस्टम कॉलम्स के अंदर जाते हैं। कस्टम कॉलम्स का मतलब होता है कि हम एक एडिशनल कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। एक एडिशनल कॉलम मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आए, तो मैंने क्लिक किया यहाँ पे। क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट नेम डिफाइन करना पड़ेगा कि जो आप एक कस्टमाइज रिपोर्ट बना रहे हो उसका नाम क्या रखना है। तरीके से मैंने लिखा इम्प्रूव, एंटर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डाउन एरो से सबसे नीचे आ जाना है, ऐड न्यू कॉलम के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपनी हेडिंग को डिफाइन करना है कि आप उस कॉलम का नाम जो रखना चाहते हो वो क्या है। तो मैंने बोला उसका नाम होगा SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट, जो यूनिक आइडेंटिफायर नंबर है। पोजीशन में चाहता हूँ उसकी लास्ट कॉलम में रहे। उसका जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट है, क्योंकि उसको हम नंबर भी नहीं बोल सकते, वो टेक्स्ट है। अलाइनमेंट उसका लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, सेंटर, तो चलिए सेंटर ले लेते हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिमिट 40। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप एंटर करोगे तो डेटा फील्ड पे आ जाओगे। ध्यान से मानना, डेटा फील्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पर डिफाइन करना है अपनी डेटा फील्ड को। तो स्पेस बार दबा के आपकी जो डेटा फील्ड है जिसपे आपने सारी इंफॉर्मेशन डाली थी वो आइटम मास्टर था, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करना, आपका आइटम का नेम कॉलम है वो F1 में मौजूद है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है आइटम डिटेल्स, तो आपको इसको F1 रखना है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि F1 जो फील्ड है वो डिफाइन कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के डिटेल्स को, तो इसीलिए आपको F1 रखना है और यहाँ पर फील्ड्स पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड में आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे आप आइटम पे ऐसे क्लिक करोगे तो आप कोई भी डिटेल एडिशनल जो कि आपने सेव करी थी और आप उसको दिखाना चाहते हो तो आप इसको दिखा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया तो देखो इतने सारे यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कैटेगरी दिखाना चाहते हो, आप कोई डिस्क्रिप्शन दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कहाँ मौजूद है, ऑप्शनल फील्ड्स में। ऑप्शनल फील्ड्स पे एंटर करो एंड आइटम डिस्क्रिप्शन 1 पे एंटर करो और इसको सेव कर दो। सेव दिस कॉलम डिटेल्स, यस। अब हमारा ये सेव हो चुका है। एस्केप करके बाहर आना है। अभी कह रहा है आपके जो चेंजेस होंगे वो विजिबल हो जाएंगे जैसे आप इस पेज को रीलोड करोगे। रीलोड का मतलब आपको इस चीज को दोबारा रीलोड करना है, तो इसके लिए आपको एस्केप करके बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर और बाहर और बाहर और इस तरीके से पूरा बाहर। अब बैलेंसेस ओनली पे जाओ, ऑल MC, ऑल आइटम्स। देन यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट आ जाएगा कि स्टैंडर्ड लेना है या इम्प्रूव। तो मेरी जो कस्टमाइज रिपोर्ट है वो इम्प्रूव में है। एंटर ऑल एंड इस तरीके से मैं इसको ओके करूंगा। तो ओके करने के बाद अब इन कॉलम्स को हम थोड़ा सा इस तरीके से इनका विड्थ चेंज कर लेंगे और हम देख सकते हैं सबसे राइट हैंड साइड पे SKU मुझे विजिबल हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप गोडाउन का नाम भी दिखाना चाहते हो तो आप कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक कर सकते हो। तो ये कस्टम कॉलम्स का ऑप्शन बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है जब हम अपनी रिपोर्ट्स को कस्टमाइज करना चाहते हैं, खुद से कोई भी चीज डालना चाहते हैं। मैं आपको अपनी कंपनी दिखाता हूँ जिसमें मैंने सब कुछ ये ऑलरेडी कर रखा है। तो मैं अपनी इस वाली कंपनी को क्लोज करता हूँ एंड ओपन कंपनी के ऑप्शन पे जाके आपको दिखाता हूँ 3mix प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मैंने बना ली थी। सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। इसमें आपको अच्छे से मैं समझा देता हूँ कि स्टॉक की रिपोर्ट्स कौन कौन सी आपको देखनी है। यहाँ पे स्टॉक स्टेटस में मैं गया, एंटर किया, क्लोजिंग स्टॉक अल्फाबेटिकल एंड देन बैलेंसेस ओनली, ऑल MC। ऑल MC मतलब सारे गोडाउन। अब अगर मेरे को सारे गोडाउन नहीं देखने, सेलेक्टेड एक ही गोडाउन देखना है, तो 1 MC पे मैं जाऊँगा। 1 MC मतलब एक स्पेसिफिक गोडाउन के प्रोडक्ट्स देखने। मान लीजिए मुझे देखना है साइबर सिटी के। साइबर सिटी के गोडाउन के प्रोडक्ट देखने से भी पहले मेरे को कह रहा है कि क्या आपको सारे प्रोडक्ट्स देखने या ग्रुप ऑफ आइटम्स देखने। ग्रुप ऑफ आइटम्स अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक्स देखने हैं, फैशन वाले प्रोडक्ट्स देखने हैं, वट। तो इतना ज्यादा क्लासिफिकेशन मत करो रिपोर्ट में, ऑल आइटम्स ही रखो, क्योंकि अभी फोकस साइबर सिटी देखने में है हमारा। तो ऐसा नहीं है कि साइबर सिटी देखने में अगर हमारा फोकस है तो हम और भी ज्यादा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ऑल आइटम्स करो सिंपली, यहाँ पे रखो स्टैंडर्ड, सिंपल फॉर्मेट में देखो, स्पेसिफाई द मटेरियल सेंटर। अब ये पूछ रहा है आपसे कि कौन से गोडाउन के आपके प्रोडक्ट्स आपको देखने हैं। मैंने बोला साइबर सिटी। फिर पूछेगा आइटम कैटेगरी कि क्या आपको क्लॉथिंग वाले देखने हैं, रेफ्रिजरेटर्स देखना है,
मैंने बोला सिंपली आई वांट टू सी ऑल व्हाट आई हैव एंड देन पेरेंट ग्रुप एंड देन सेव। तो ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है साइबर सिटी गोडाउन में ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे सेव्ड हैं। अब मुझे इमीडिएटली देखना है कि मैक्सिमम कितने प्रोडक्ट्स किस पर्टिकुलर चीज के मेरे पास साइबर सिटी में सेव्ड है। तो आपको सिंपली इस क्वांटिटी के बटन पे ऐसे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा और फिल्टर होते ही ये पूरा का पूरा कॉलम आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, विच इज वेरी वेरी ग्रेट, क्योंकि इससे आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे कम क्वांटिटी में अवेलेबल है जिसके लिए हमें ऑर्डर इमीडिएटली प्लेस करना है। और अगर आप एक बार और क्लिक करते हो तो ये 50 सबसे ऊपर आ जाएगा, जस्ट लाइक दैट। इट्स वेरी ग्रेट। आप पेरेंट ग्रुप वाले ऑप्शन को भी क्लिक करके फिल्टर कर सकते हो इस तरीके से, तो एबीसीडी के अकॉर्डिंग ये फिल्टर हो जाएगा। आप अमाउंट वाइज भी फिल्टर कर सकते हो कि मैक्सिमम स्टॉक मेरे पास 10,50,000 का, देन 7.5 लाख, तो रिपोर्ट को समझाने में आसानी होती है। मान लीजिए उन्होंने एकदम से पूछा कि हमारे पास मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एकदम से 50 आ जाएगा, तो हम बोलेंगे सर पूमा टी शर्ट 50 पीसेस अवेलेबल है साइबर सिटी में। ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गोडाउन नंबर 2 विच इज सिलिकॉन वैली। मैंने क्लिक किया, F2 किया, तो सिलिकॉन वैली में पता चलेगा, क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे 7 मिनिमम 40 मैक्सिमम, 40 पेयर ऑफ एडिडास सुपरस्टार शूज मैक्सिमम स्टॉक है हमारे पास अवेलेबल। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टॉक की बात करें तो 18 लैक्स है OnePlus 9 Pro, यानी कि जो क्वांटिटी है बेसिकली वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और जो अमाउंट है वो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है। अब सब कुछ एक साथ देखना है, तो एक साथ देखने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस इज ओनली, ऑल MC, ऑल आइटम्स, स्टैंडर्ड, ऑल, एंड देन सिंपली प्रेस द F2 बटन, सब कुछ एक साथ दिख जाएगा। एंड अगर आपको गोडाउन वाइज देखना है, ग्रुप वाइज देखना है, कैटेगरी वाइज देखना है, तो बिजी ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शंस वाइज आपसे पूछता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम करते हैं बिजी में। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब यही होता है अपनी इन्वेंट्री को व्यवस्थित करना और उससे रिलेटेड सारे सवालों के जवाब प्रकट करना। दैट्स इट इन टुडेज क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे परचेज एंड सेल्स।